भारतीय उद्योग जगत की महान हस्ती रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान है और रतन टाटा ने भी अपने फैसलों से अपने परिवार की इस महान विरासत को बरकरार रखा। टाटा परिवार के विभिन्न लोगों ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से टाटा समूह को इस देश का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यापारिक घराना बनाया। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर अब टाटा समूह की बागडोर कौन संभालेगा? रतन टाटा ने अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं? किसके नाम होगी टाटा कंपनी? चलिए बताते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। परोपकारी जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़े राजनीतिक लोग, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और देश के तमाम साधारण लोग भी रतन टाटा के निधन से बेहद दुखी हैं। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आकी गई थी। उनकी संपत्ति $5.4 बिलियन के आसपास माना जाती है और वे इस लिस्ट में 421वें नंबर पर थे। यदि टाटा ग्रुप के सामूहिक मूल्य की बात करें तो इस समूह का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, टाइटन, टाटा पावर जैसी अनेक कंपनियां इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनका भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान करते आए हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। बता दें कि टाटा ग्रुप द्वारा बनाए गए टाटा ट्रस्ट ने देश के कई राज्यों में 10 कैंसर अस्पताल बनवाए हैं। ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है। इन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज मिलता है। भारतीय अरबपति रतन टाटा भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रहे हैं। रतन टाटा 30 से अधिक कंपनियों के मालिक थे और विश्व के 100 से अधिक देशों में व्यापार है। उनको सादा जीवन जीना पसंद था। रतन टाटा की 66% आय टाटा ट्रस्ट और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों से होती है। टाटा ट्रस्ट भी टाटा सन्स का ही एक हिस्सा है जो धर्मार्थ कार्यों को देखता है। आजीवन बिना शादी के रहने वाले रतन टाटा की नेटवर्थ फिलहाल 3800 करोड़ रुपए है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर किसके हाथ में होगी? उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अब जब उनका निधन हो चुका है तो चर्चा और तेज हुई है। खैर, इस बीच माया टंडन को टाटा समूह की संपत्तियों का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि रतन टाटा उन्हें समूह का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे थे। माया रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री की बेटी हैं। वहीं इस लिस्ट में संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा, माया टाटा, नेविल टाटा, लिया टाटा शामिल हैं। रतन टाटा का उत्तराधिकार प्रश्न केवल टाटा समूह की नेतृत्व क्षमता का ही नहीं बल्कि उनके समाज सुधार के प्रयासों और व्यापारिक धरोहर की दिशा का भी निर्धारण करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।